नमस्कार साथियों। जैसा अपन ने पिछले 2 वीडियोस में ये चीज़ देखी थी कि हम अपने बच्चों को 10वीं के बाद में क्या करवाएं, या कोई बच्चा अगर इसको देख रहा है तो वो ये सोचे कि मैं 10वीं के बाद में क्या करूं। अमूमन एक चीज, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को हल करने के लिए 3 छोटी सी चीजें हैं। 3 कैसे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनको इंग्लिश में हम WH वर्ड बोलते हैं कि कोई भी चीज क्या है, वो चीज क्यों है और वो चीज कैसे है। इस चीज को अगर अपन ने हल कर लिया तो शायद मेरे हिसाब से हम हर एक चीज को सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं। अब जैसा ये प्रश्न हमारा ये आता है कि हम कक्षा 10 के बाद में क्या करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक वीडियो में हम ये चीज लेके आएंगे कि आपके लिए एक अलग फील्ड, एक अलग कोर्स, कि वो कोर्स कैसे होगा, उस कोर्स के लिए हम क्या करें और वो कोर्स करने के बाद में हम किस क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं या किस क्षेत्र का हम बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़े से उससे ऊपर की बात है, उससे पहले की जो बात आती है, जो सीधे 10th क्लास की बात आती है, वो बात आती है कि 10th क्लास के बाद में हम कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी फैकल्टी का चूज कैसे करें, उसका चयन हम कैसे करें। उससे पहले ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उससे पहले हमारे लिए ज्यादा चीज जरूरी है कि हम वो सब चीजें देखें, हम उस हर फील्ड के बारे में जानें जिस फील्ड में हम सपने ले सकते हैं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके दिन में हम सपने देख सकते हैं, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। हमारे दिल में एक जज्बा बन सकता है कि हम उस जज्बे से उस जगह हम सफलतापूर्वक जा सकें। अमूमन हमारे जो चीजें होती हैं, मैंने पहले भी बताया है, नीट, जेई, एयरफोर्स, नेवी, टीचर, पुलिस, ये सब चीजें हमारे बीच में आ चुकी हैं। इसके बाद में अगर सबसे बड़ा ड्रीम अगर किसी को पालना है, जिसकी जो एक ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं, उन्हें वो जो चीज कोसती है, आज जिस चीज को लेकर मेरे खुद के मन में एक पीड़ा है कि हमें ये चीज देखनी चाहिए कि उस पीड़ा को हम किस प्रकार से हल करें। आज अगर हम किसी भी सचिवालय में जाएं, किसी भी बड़े ऑफिस में जाएं, तो वहां हम जाकर ये देखते हैं कि वहां पर बड़े बड़े अधिकारी जो हमारी जिंदगी लिखने वाले हैं, हमारे जिंदगी के फैसले लेने वाले हैं, सरकारों के जो फैसले लेने वाले हैं, वो लोग आज भी ग्रामीण परिवेश से बहुत कम पहुंचते हैं। उसका कारण है क्योंकि हमारी सोच वहां तक नहीं होती है, हमें उस चीज का पता नहीं होता है। दरअसल एक 6वीं क्लास के बच्चे को यह चीज पता हो जानी चाहिए कि मुझे मेरा कैरियर किस दिशा में बनाना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 12वीं का बच्चा भी कैरियर बना पाने में इस जगह पर असफल होता है। अब हमें इस चीज को तोड़ना है, इस मिथक को तोड़ना है। और मेरा जो पहला बिंदु है कि हमें एक सपना पालना है, एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का। प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से बना जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारी की लाइफस्टाइल क्या होती है, प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी तैयारी कहां से स्टार्ट होती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके लिए नोट्स की व्यवस्था कहां से होगी, उसके लिए कॉलेज कहां से करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी फैकल्टी चूज करनी पड़ेगी, उसके लिए और सारी सब चीजें हैं। उससे पहले हमें एक सपना पालना पड़ेगा और वो सपना होगा प्रशासनिक सेवा में जाने का। अब मैं आपको ये क्यों कहूं कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएं, उससे पहले एक सपना पालिए, आप एक कल्पना करिए कि आप किसी जिले के जिला कलेक्टर हैं या आप किसी जिले के SP हैं। अब उसके बाद में आप सोचिए, एक बार एक रात को सोने से पहले इस बारे में सोचिए कि आप जिले के जिला कलेक्टर हैं और उस जिले की संपूर्ण जिम्मेदारी आप पर है। उस जगह की वो रेपुटेशन सोचिए, उस जगह की वो सब इज्जत सोचिए कि आपको क्या इज्जत मिल रही है, उस जगह पर आप बैठ के क्या फैसले कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने समाज, अपने गांव, अपने क्षेत्र का उद्धार कर सकते हैं। अब ये तो सबसे नीचे की पोस्ट बताई है मैंने प्रशासनिक सेवा में कि अगर आप IAS की एग्जाम पास करते हैं और IAS बनते हैं तो IAS की सबसे नीचे की पोस्ट कलेक्टर होती है। उसके बाद में आप सेक्रेटरी बनते हैं, आप संभागीय आयुक्त बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, आप अलबत्ता किसी एक स्टेट के मुख्य सचिव तक बनते हैं, आप प्रधानमंत्री के सचिव बनते हैं, तो उसके लिए भी आपको IAS की एग्जाम ही पास करनी होती है। अब उन लोगों की एक बार वो पूरी दिनचर्या आप अपने दिमाग में घुमाइए। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में अभिनय में देखा होगा, अगर आप मूल रूप से नहीं मिले हुए हैं, आप अगर
आपके मन में थोड़ी बहुत भी इसके प्रति, प्रशासनिक सेवा के प्रति जज्बा है, तो आप अपने क्षेत्र के किसी भी एसडीएम से, किसी भी तहसीलदार से, किसी कलेक्टर से आप समय लेकर एक बार जरूर मिलें। आप अपने विद्यालय के अध्यापकों से जरूर कहें कि सर हमें एक बार एक अधिकारी से मिलाइए, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में उनसे चर्चा करिए कि उनकी दिनचर्या किस प्रकार की होती है, उन्हें सुख सुविधाएं कैसे मिलती हैं, और उसके बाद में अपना सपना पालिए। उस सपने को, वो जब सपना आपके अंदर घर कर जाए, जब आपके बीच में एक जुनून पैदा होने लगे, जब आपका दिल और दिमाग दोनों ये कहने लगे कि हाँ मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, उसके बाद में आप वो रास्ता अपनाइए जिस रास्ते से प्रशासनिक सेवा में जाया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब चीजें उसके बाद में डिसाइड होगी, लेकिन उससे पहले आपको एक सपना पालना है, और वो सपना होगा प्रशासनिक सेवा में जाने का। वो सपना आप कतई ऐसे ही नहीं पाल सकेंगे। हम अक्सर किसी हीरो को देखकर उस हीरो जैसे बनने की कोशिश करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम उस हीरो की जो बहुत सारी खूबियां होती हैं, उनसे हम क्या होते हैं कि उनसे हम प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार जब आप एक आईएएस को देखेंगे, एक आईएएस के रुतबे को देखेंगे, एक आईएएस को मिलने वाली सुख सुविधाओं को देखेंगे, तो आप में भी एक वो जुनून पैदा होगा, आप भी उनसे प्रभावित होंगे। इसीलिए मैं फिर वही बात कोट कर रहा हूं जो पिछले वीडियो में मैंने कही थी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने दिन में लेने चाहिए, और वो सपने होते हैं जो सोने नहीं दे। उसके बाद में जब आप उस पूरी दिनचर्या को देखेंगे, आप उस पूरी दिनचर्या को देखने के बाद में आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ यार, वास्तविक तौर पे मुझे एक प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, और उसके बाद में आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। अब तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।